अब याद करिए, अगर पहले की तरह भारत होता तो यह देश कोरोना वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। आज आपने सुबह सुबह ट्वीट देखा होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया है क्योंकि भारत ने वैक्सीन भेजा है ब्राजील में भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्राजील को वैक्सीन भेज करके आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास भी कराया है और वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परंपरागत मान्यता को भी एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मोहर लगाई है। यही तो भारत है, यही तो नया भारत है, ये न्यू इंडिया यही है। हम भूटान को भी वैक्सीन देंगे, नेपाल को भी वैक्सीन दिया है, बांग्लादेश को भी वैक्सीन दिया है, मालदीव को भी वैक्सीन दिया है और मॉरिशस के लिए भी भारत का वैक्सीन पहुंच गया है। भारत की 135 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित रखते हुए आज अमेरिका ने भी भारत की सराहना की है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारत ने जिस तत्परता के साथ सहयोग किया है वह अभिनंदनीय है। वास्तव में अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का अभिनंदन है और आत्मनिर्भर भारत की उनकी परिकल्पनाओं को वैश्विक मान्यता मिली। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि राम का काज तो समाज के सहयोग से ही चलता है। प्यारा है वो पाकिस्तान में जाए, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का है। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलते हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। कहा कि लोग हमला करेंगे तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। करीब 200 घंटे की कैद के बाद माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया डेमोक्रेसी का मॉडल स्थापित किया।